प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम पहला पत्रस को देखेंगे जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, श्रेष्ठ बात तो ये है कि हम एक दूसरे से इतना प्रेम करें कि एक दूसरे के अपराधों को क्या करें, ढांपें। मेरे प्रियो, कई बार ये संसार उजागर करने वाला है और लोग बार बार दूसरों के अपराध को गिनते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन में इस बात को सीख सकते हैं कि यीशु मसीह के सामने ऐसे ऐसे लोग आए जो पापी थे, पापों में उनका जीवन था और वो पाप करते हुए भी पकड़ाए और उनको पत्रवाह भी करने की स्त्री के बारे में हम देखते हैं, वो पाप करते हुए पकड़ाई गई, व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई। और जब यीशु मसीह के पास उसको लेकर आया गया, तब यीशु मसीह ने उसके पाप को सबके सामने प्रकट नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू एक पापी स्त्री है, परंतु यीशु मसीह ने हर एक को उनके पाप को दर्शाया। उन्हें बताया कि हर एक मनुष्य क्या है, पापी है। हर एक के अंदर पाप का स्वभाव है। मेरे प्रियो, वो पाप करता है इसलिए वो पापी नहीं, परंतु हर एक के अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए वो पापी है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, जिसने पाप नहीं किया है वही उस पर पहला पत्थर को मारे। और इस प्रकार से लिखा है, बड़े से लेकर छोटे हर एक को उसे बिना पथरवा के उसको छोड़कर चले गए। और यीशु मसीह ने भी उसे इस प्रकार से नहीं कहा तू तो एक पापी स्त्री है, परंतु यीशु मसीह उससे कहता है जा फिर पाप मत करना। और कब कहता है, उसको अकेले में उससे बातचीत करता है। जब आप 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने चंगे कर, उस बात को जब आप देखेंगे तो वहां भी यीशु मसीह उसको अकेले में पाकर उससे कहता है जा फिर पाप मत करना। यानी यीशु मसीह वो नहीं है कि किसी के पापों को उजागर करे, किसी के पापों को सभी के सामने लेकर आए और प्रकट में इस प्रकार से कहे तुम पापी हो। हाँ, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को कायल करता है, हमारे पाप के बारे में वो अवगत कराता है, परंतु दोष नहीं लगाता। दोष लगाने का काम वो किसका है, शैतान का है। और इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन तो हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को ढांपने वाला होना चाहिए। आज कई लोग बार बार एक दूसरे के पापों की क्या करते, चर्चा करते हैं। किसने 20 वर्ष पहले क्या किया उस अपराध को भी नहीं भूलते और उसकी गलतियों को, उसके परिवार के लोगों की गलतियों को बार बार बड़े चटकारे लेकर लोगों से एक दूसरे से बातचीत करते। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत गंभीर बात है जब लोग एक दूसरे के अपराधों को उजागर करते हैं, एक दूसरे के अपराधों को नहीं ढांपते। जब आप नीति वचन और उसके जब आप 17 अध्याय को उसके 9 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, एक दूसरे के अपराध को जो ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। क्या हम प्रेम के खोजी हैं? मेरे प्रियो, अगर हम प्रेम के खोजी हैं तो हम एक दूसरे के अपराधों को क्या करेंगे, ढांपेंगे। नहीं तो आप किसी को देख करके उसके बरसों पुरानी बातों को भी क्या करेंगे, लोगों को बताना प्रारंभ करेंगे। यानी कि आप वो प्रेम के खोजी नहीं है। अगर आप प्रेम के खोजी होते तो उसके अपराधों को आप दूसरों के सामने चर्चा का विषय नहीं बनाते। मेरे प्रियो, आज एक परिवार में लड़ाई और झगड़े का कारण क्या है? वो पुरानी बातों को नहीं भूलते, पुरानी गलतियों को नहीं भूलते और उसको आज के दिन भी वर्तमान में ला करके उसको लड़ाई का विषय बना लेते हैं। मेरे प्रियो, अपराध को परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी है। मेरे प्रियो, लोग चाहते हैं ना कि कोई मेरे बारे में कुछ ना कहे, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत बोलना चाहते हैं। अगर आपके अपराधों को गिनने लग जाए तो आपने कितने अपराध किए होंगे। लेकिन वो परमेश्वर इतना महान है जिसने हमारे पापों को, हम जो काली घटाओं के समान थे, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको हमारे सामने से उसने क्या किया, मिटा दिया। उस काली घटा के जैसे पापों को परमेश्वर ने मिटा दिया। हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करना है, क्षमा करना है, उसके अपराधों को ढांपने वाला बनना है।
परंतु जो बार बार अपराधों की चर्चा को करता है वो पर प्रेम का खोजी नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अब दूसरों के अपराध को ढांप देता है वही प्रेम का खोजी है। और मैं ये बात को आपको क्यों बताना चाहती हूँ, एक गंभीर बात परमेश्वर ने मेरे सामने रखा। जब हम किसी के अपराधों को नहीं ढांपते तो कितना बड़ा नुकसान को लेकर आ सकता है। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे और उत्पत्ति में जब आप नूह के बारे में पढ़ेंगे, नूह जल प्रलय के बाद जब वो खेती किसानी करने लगा और तब तो उसने एक बारी लगाई और उसमें उसने दाख मधु पीकर वो क्या हो गया, मतवाला हो गया। और अपने तंबू के भीतर वो क्या हो गया, नंगा हो गया। और उसके जो 3 बेटे थे, सेम, हम और येपेत, मेरे प्रियो, और ये तीनों बेटे जब बाहर थे और उसका पिता तंबू में जब नंगा था, तब हम जब भीतर जाता है तो देखता है अपने पिता को नग्न अवस्था में और आकर अपने दोनों भाइयों से उसकी चर्चा को करता है। परंतु हम देखते हैं सेम, और हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये पे दोनों मिल करके क्या करते हैं, अपने कांधे पर दोनों भाई कपड़ा को लेते हैं और अपने पिता की नग्नता को ढांपते हैं। वो हम आकर अपने भाइयों से चर्चा कर रहे हैं, मेरा पिता ऐसा है। मेरे प्रियो, कई बार आज बच्चे अपने माता पिता की बहुत बुराई करते हैं बाहर जाकर, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ऐसे हैं। मेरे प्रियो, कई बार वो उनकी गलतियों को उजागर करते हैं। बच्चे कितनी गलती करते हैं और माता पिता अपने बच्चों के कितनी ही बातों को क्या करते हैं, लोगों से छुपाते हैं। उनके बच्चे बचपन से कई गलतियां करते होते हैं, लेकिन उनके बच्चे की गलतियों को कभी भी लोगों के सामने नहीं बताते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की गलतियों को बताने लग जाते हैं दूसरों को। और कुछ तो माता पिता भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, गलतियों को बताने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बुरी बात है कि हम एक दूसरे के अपराधों को उजागर करते हैं। और यहाँ पर हाम के बारे में जब उसके पिता को पता चलता है, तब वो इस प्रकार से जब उसका नशा उतरता और उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, तब उसने कहा कनान शापित हो। मेरे प्रियो, हाम देश का जो जनक है, हाम जो कनान देश का जनक है, उसके पिता ने उससे कहा कनान क्या हो, शापित हो। ये हाम से कनान देश बना। और कनान जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके अब्राहम को दिया, मेरे प्रियो, और नूह ने इस प्रकार से कहा था कि कनान शापित हो और अपने भाई बंधुओं का वो क्या हो, दास हो। और वो सेत का क्या हुआ, दास, वो सेम का क्या हुआ, दास बना। मेरे प्रियो, सेम की वंशावली में कौन उत्पन्न हुआ, सेम की वंशावली में 13 उत्पन्न हुआ। और 13 से उसके पुत्र अब्राहम को उसने जन्म दिया। और अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने इस जगह में हमें बताया कि किस प्रकार से, अब देखिए, एक बेटा जब अपने माता पिता के बारे में बुरा बोलता है, अपने पिता के बारे में उनकी गलतियों को क्या करता है, वो ढांपता नहीं परंतु बाहर उजागर करता, उसके कारण वो श्रापित हो जाता है। उसके कारण यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसका पिता कहता है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। वो उसके पिता की ओर से उसको श्राप मिलता है। और वो श्राप आगे चल करके वो क्या करता है, वो सेम का क्या बनता है, दास बनता है। वो सेम के वंशावली का वो दास बनता है। और इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने वह कनान देश को दिया। कभी कभी हमें समझ नहीं आता परमेश्वर ने कनान देश को उसको क्यों दिया। परमेश्वर को कोई और देश भी दे सकता था, लेकिन वो दूसरों के देश को क्यों दिया। आज बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातों को कहते हैं, वहां पर तो दूसरे लोग रहते थे और वो तो दूसरे जगह से आए थे और यहाँ पर इजरायली बस गए। लेकिन ये वो नूह की संतान थी, उनकी वंशावली थी। और नूह ने इस प्रकार से वहां पर अपने बेटे हाम को कहा कनान तू शापित होगा और तू सेम का दास बन करके रहेगा, क्योंकि तूने अपने पिता की क्या है, उस नग्नता को तुझे ढांपने की बजाय तूने उजागर किया। मेरे प्रियो, हम कई बार दूसरों के अपराधों को बड़ा उजागर करते हैं। अगर वो गलतियां अगर हमारे जीवन में उजागर की जाए तो कैसा होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम दूसरों की गलतियों को बहुत लोगों के सामने चटकारे लेकर एक विषय बनाते हैं गॉसिप का। हम बरसों बरस उनके परिवार की कहानियों को दूसरों को बताने लग जाते हैं। उनके परिवार में ये हुआ था, उनके बच्चों ने उसके साथ विवाह किया, अरे उसकी बेटी तो भाग कर आ गई, अरे उसकी बेटी का तो उसके साथ संबंध था, आज ना वो ऐसी है, आज ना उसका जीवन ऐसा है। कितनी अपराधों को लोगों ने, उनकी गलतियों को क्या करते, उजागर करते हैं।
मेरे प्रियो नहीं जानते, वो अनजाने में किस प्रकार से वो श्रापित होते चले जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो दूसरों के अपराध को ढांपता है वो तो प्रेम का खोजी है मेरे प्रियो, वो तो प्रेम को खोजने वाला है। और यहाँ पर इसलिए उसका वचन हमें बड़ी अच्छी रीति से बताता है कि सब बातों से श्रेष्ठ यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करें। और क्योंकि प्रेम जो है वो अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है, अनेक पापों को ढांपता है। और जब आप याकूब में पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब आप याकूब 5 और उसके 20 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर क्या डालेगा, पर्दा को डालेगा। मेरे प्रियो ये क्यों कर होगा मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति जब किसी की गलतियों को उजागर ना करके जब उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएगा, जो प्रेम का खोजी है मेरे प्रियो, जो किसी की गलतियों को ना बताकर उसको परमेश्वर के प्रेम को बताएगा तो परमेश्वर के प्रेम की ओर आएगा। लेकिन अक्सर लोग दूसरों के अपराध को गिनाते हुए एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि को करते हैं, तो क्यों कर परमेश्वर के निकट आ सकता है। आज बहुत सारे लोग इस प्रकार से ठोकर खाकर और भी दूर चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो सत्य से भटक गया है, सत्य के मार्ग से भटक गया है, यदि कोई इसको फेर कर लाए और ये जान ले कि कोई भटके हुए पापी को फेर लाए तो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर क्या करेगा, वो पर्दा को डालेगा। मेरे प्रियो आज परमेश्वर हमें इसी बात को बताना चाहता है। आज लोग एक दूसरे के अपराधों को क्या करते, बहुत उजागर करते हैं, बहुत बताते रहते हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि मेरे पापों को परमेश्वर क्षमा करे, मेरे पापों को परमेश्वर भूल जाए, तो हमें भी एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे की गलतियों को भूलने वाला होना है, हमें भी एक दूसरे के अपराधों को ढांपने वाला होना है मेरे प्रियो। कई बार हम दूसरों के पापों को बहुत गिनते हैं और इस कारण तो वो लोग क्या है जो परमेश्वर के पास आना भी चाहते हैं तो भी वो नहीं आ सकते, उनकी गलतियों को उन्हें दिखाते हैं। आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम को क्यों नहीं दिखाते? अगर आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे तो निश्चय करके वो परमेश्वर के पास आ जाएंगे। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है हमें प्रेम का खोजी बनना है, हमें भलाई को करने वाला बनना। और इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है जो दूसरों के अपराध को ढांपता वो तो प्रेम का खोजी है, वो दूसरों की भलाई को चाहने वाला व्यक्ति है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा निश्चय करके परमेश्वर अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। खुदान परमेश्वर प्रभु जी हम अपने जीवन को आज इन वचन के आईने में जांचना चाहते हैं। खुदा कहीं परमेश्वर हम दूसरों के अपराधों को उजागर करने वाले तो नहीं परमेश्वर। आज खुदा ने इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन को परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रकट कीजिए। कहीं हम किसी की बुराई करने वाला नहीं तो नहीं परमेश्वर, किसी की बातों को परमेश्वर बार बार चर्चा करने वाले तो नहीं, किसी की गलतियों को बार बार बोलने वाले तो नहीं परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी जो दूसरों के अपराधों को ढांपता वो तो प्रेम का खोजी है प्रभु जी, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन के आईने में परमेश्वर हम सब ने अपने जीवन को देखा और इस वचन को सुनकर प्रभु जी हम भूलने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। खुदान परमेश्वर हम एक एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं पिता, आपका अनुग्रह आपकी दया एक एक जन के ऊपर बनी रहे, हर एक आपके वचन के अनुसार चलने वाला जीवन हो प्रभु। और पिता आपके आगमन के लिए प्रत्येक का जीवन तैयार होता जाए। खुदान परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है जो शुद्ध है प्रभु जी वो पिता परमेश्वर प्रभु जी वो और शुद्ध होता जाएगा परमेश्वर, और शुद्ध होता जाएगा परमेश्वर। और प्रभु इसलिए आपने वचन की संगति में अपने लोगों को बुलाया, परंतु अंतिम दिनों में जो मलिन है प्रभु जी जो पापों में और पापों में चला जाएगा
परमेश्वर पिता। और खुदान परमेश्वर, जबकि आपके वचन की संगति में आपने बुलाया प्रभु जी, ताकि हम और परमेश्वर पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाए और अपने जीवन को वचन के आईने में देखते चले जाए और हम वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर वचन के अनुसार चलते जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करने के लिए आपने हमें बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ में, निराशाओं की स्थिति में प्रभु जी, उनकी हालातें, उनकी परिस्थिति यीशु आपके नाम से बदलने पाए और खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपकी उस बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए, आपके प्रतापी कार्य को यीशु के नाम से वो देखने पाए। मेरा खुदावन परमेश्वर, आप हर एक के लिए भला है और जितने आपके पास आते, जितने आपके पुकारते, उन सब के लिए प्रभु जी आप भला परमेश्वर हैं। आप उनकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रत्येक से अत्यधिक प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। और आज आपके प्रिय लोग परमेश्वर आपके पास आए परमेश्वर, अपने पीड़ाओं को, अपने दुखों को, अपने दर्दों को आपके पास लेकर। आप तो पिता हैं, आपको ना बताएंगे तो ये किसको बताएंगे खुदावन परमेश्वर। और आप ऐसे पिता नहीं परमेश्वर कि अपने बच्चों की बातों को सुनकर प्रभु जी बस यूं ही रह जाएंगे, परंतु अद्भुत रीति से अपने बच्चों को आप छुटकारा को भी देने जा रहे हैं। अबा हम आपका धन्यवाद करते, हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते प्रभु जी, एक एक सब्सक्राइबर परिवार को ब्लेस करते प्रभु जी। हाँ पिता, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई प्रभु एक एक परिवार पर ठहरने पाए और हर एक परमेश्वर आपके मधुर उपस्थिति का आनंद लेने पाए, आपके प्रेम में परमेश्वर उनका जीवन सरोबार हो जाने पाए और खुदान परमेश्वर आप में भरपूरी का वो जीवन को जीते चले जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।